আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার হয়েছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। একদিকে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে ভোটের সূচি, অন্যদিকে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী অসমের 126টি বিধানসভা আসনের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী 9 এপ্রিল। ইতিমধ্যে 16 মার্চ গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। 23 মার্চ পর্যন্ত জমা দেওয়া হবে মনোনয়নপত্র। 24 মার্চ হবে মনোনয়নপত্র যাচাই এবং 26 মার্চ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হবে 4 মে এবং 6 মের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করার কথা জানানো হয়েছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যে তৎপরতা বেড়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী চূড়ান্ত করা এবং প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এদিকে নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে কড়া প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। সোমবার শিলচরে জেলাশাসক আয়ুষ গর্গ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারার অধীনে একটি নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারি করেন। জারি হওয়া নির্দেশ অনুযায়ী প্রকাশ্য স্থানে 5 জনের বেশি মানুষের জমায়েত, অনুমতি ছাড়া সভা সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি লাঠি, দা, তলোয়ার সহ যে কোনো ধরনের অস্ত্র বহন করারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও অনুমতি ছাড়া লাউডস্পিকার ব্যবহার, উস্কানিমূলক বা সাম্প্রদায়িক বক্তব্য, রাস্তা অবরোধ এবং সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর বার্তা ছাড়ানোতেও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল, খেলাধুলা, বিয়ে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্দেশ অমান্য করলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 223 ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। सबसे पहले सबको नमस्कार। आज हम ये ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं टू अनाउंस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। जैसे कि आप लोगों ने सबने ईसीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसके बाद सीईओ ऑफिस से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज सुबह 9 बजे के करीब हमारे सभी आरओज ने अपने अपने समष्टि का इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि पूरा इलेक्शन शेड्यूल प्रिस्क्राइब किया गया है। और इसका एज डीईओ एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमने रिपोर्ट हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असम को भी भेजा है। एंड उसमें शेड्यूल वही है जैसा एग्जैक्टली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल सुना होगा कि डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन आज है। आज से लेकर 23 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन जारी रहेगा। इसमें बीच में 2 छुट्टी आ रही है, एक संडे और एक ईद की जो छुट्टी है, उन 2 दिन का नॉमिनेशन नहीं होगा। बारिंग दोस 2 गजटेड हॉलीडेज 6 दिन हमारा नॉमिनेशन डेट्स रहेगा। देन 24 तारीख को स्क्रूटनी होगा एंड 26 तारीख तक विड्रॉल का डेट है। तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट हम लोग 26 तारीख को निकालना है, 26 तारीख शाम तक फाइनल करके। एंड उसके बाद रफली 15 दिन का कैंपेन पीरियड है फ्रॉम 26 टिल 9। तो डेट्स एक दो आगे पीछे हो सकता है, बट राउंड अबाउट उतने दिन का कैंपेन पीरियड रहेगा और 2 दिन का साइलेंस पीरियड होंगे। 9 तारीख को हमारी वोटिंग। देन 4 तारीख को 4 मई दैट इज 4 मई को हमारा काउंटिंग है एंड 6 तारीख तक पूरा हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट करके ईसीआई को एक फाइनल रिपोर्ट और समरी शीट दे देंगे। तो ये है दी ओवरऑल शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। अब इसके अंतर्गत जो वोटर रोल था, वोटर रोल जैसा कि हमने लास्ट आपसे शेयर किया था एट द स्टेज ऑफ फाइनल पब्लिकेशन, इट इज द सेम वोटर रोल जो कि इलेक्शन में यूज किया जाएगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। कुछ माइनर अगर एएसडी लिस्ट में व्हिच मे बी इन द नंबर ऑफ 10, अगर वो कुछ चेंज आएगा वो आपको हम लोग रिस्पेक्टिवली इन्फॉर्म करेंगे एज एंड व्हेन दी एएसडी लिस्ट इज रेडी, व्हिच विल बी फाइनलाइज्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक एएसडी का काम चलता है। एज ऑफ नाउ उसमें नंबर कुछ भी नहीं है, बट अगर कुछ 2, 4, 5 एप्लीकेशन आती है वो आपको हम लोग इत्तला कर देंगे बाय आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। ऑब्जर्वर हमारे मोस्टली 18 तारीख को दैट इज 18 मार्च को आने की संभावना है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर्स आएंगे आपके साथ प्रेस के साथ एक विशेष तौर पे उनका मीटिंग कराया जाएगा। तो वो लोग आपसे अपना नंबर्स भी शेयर करेंगे। तो इनकेस कुछ जानकारी उसमें और चाहिए होगी, ऑब्जर्वर से आप डायरेक्टली कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो वो उस दौरान हो जाएगी। लाइकवाइज एमसीसी पीरियड घोषित हो चुका है। नाउ वी आर इन स्ट्रिक्ट एमसीसी। टाउन में एटलीस्ट आप लोगों ने इमीडिएटली महसूस कर लिया होगा, डिफेसमेंट ड्राइव जारी है। More or less हमने the report that we have as of now is we are sending a report to the CEO's office after a while. More or less हमारा defacement at least municipal areas में close हो चुका है, rural areas में and सरकारी दफ्तरों में सब में defacement drive more or less complete हो चुका है।
एंड रूरल एरियाज में हम लोग इसको कल दोपहर तक कंप्लीट कर लेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट 72 आवर्स एसओपी गिवन बाय ईसीआई कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमें पूरा डिफेसमेंट कंप्लीट करना होता है, बट विल मोस्ट लाइकली बी कंप्लीटिंग इट बाय टुमारो आफ्टर. नाउ इसमें दो प्रावधान और हैं, ये थोड़ा पब्लिक के लिए भी है इन जनरल, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू स्पेशली द टाउन पब्लिक जिसका थोड़ा लॉजिस्टिकल इशू हो सकता है. डीसी ऑफिस के 100 मीटर रेडियस में इज नाउ अ प्रोहिबिटेड एरिया. प्रोहिबिटेड एरिया इन द सेंस कि वहां पे कोई गाड़ी नहीं आ पाएगी, तो हम लोग 100 मीटर रेडियस पे बैरिकेड्स लगा रहे हैं. वहां पे एक डीएसपी रैंक ऑफिसर और एक मैजिस्ट्रेट डिटेल रहेंगे, उसके आगे कोई गाड़ी एंटर नहीं हो पाएगी. तो इससे यस थोड़ा सा अगले 7 दिन के लिए ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू रहेगा, बट उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट रूट्स बना रहे हैं सो दैट पब्लिक इज नॉट इनकन्वीनियंस एट दिस. देन लाइकवाइज डीसी ऑफिस के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा. नाउ एनी व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड इनसाइड डीसी ऑफिस एट ऑल एक्सेप्ट फॉर द आरओ एंड डीओ व्हीकल्स. जो इलेक्शन मशीनरी से रिलेटेड व्हीकल है उनके अलावा अभी कोई गाड़ी डीसी ऑफिस के अंदर प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर पाएगी. सिमिलरली एमसीसी पीरियड आते ही ऑल काइंड्स ऑफ ऑफिशियल एंटरटेनमेंट हैज नॉट बीन स्टॉप्ड. किसी भी प्रकार का सरकारी एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया है. प्रोटोकॉल सर्विसेज हैव बीन स्टॉप्ड. ओनली रेलेवेंट सिक्योरिटी डिटेनमेंट दैट इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिर्फ वो जारी रहेगा इन केस ऑफ स्पेशल प्रोटेक्टिव्स. अदर देन दोस नो अदर कवर्स अप्लाई. सो मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी. सो किसी भी प्रकार का फेक न्यूज / पेड न्यूज आपकी नजर में कहीं पे भी सामने आता है, आप डायरेक्टली एमसीएमसी को रिपोर्ट कर सकते हैं. एमसीएमसी का नंबर हम आपसे शेयर कर देंगे. एक स्पेसिफिक नंबर है. देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम आल्सो फॉर इलेक्शंस एज वेल एज फॉर वोटर हेल्पलाइन. उन दोनों का नंबर्स भी हम आपसे शेयर कर देंगे. वी वुड रिक्वेस्ट कि ये नंबर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करें सो दैट द जनरल सिटीजन एंड द कॉमन वोटर इज अवेयर अबाउट कि कहाँ पे कोई शिकायत करनी है. पब्लिक के लिए एक और अनुरोध है, सी विजिल ऐप. सो किसी भी टाइप का एमसीसी रिलेटेड कंप्लेंट हो, वो छोटे से छोटा कंप्लेंट से लेके बड़े से बड़ा, किसी को दिख रहा है कि कहीं सड़क पे किसी पार्टी का फ्लैग ही लगा हुआ है, वैसे छोटा सा कंप्लेंट से लेके कहीं गॉड फॉरबिड किसी टाइप का अप्रिय घटना होता है उसकी रिपोर्टिंग करने तक सब चीज आप उस ऐप में एज अ कॉमन सिटीजन जस्ट आपको साइट पे जाके फोटो क्लिक करनी है और अपलोड कर देनी है. सी विजिल. सी फॉर कैलकाटा, विजिल वी फॉर वैन, आई इंदौर, जी गोवा, आई एल फॉर गुजरात. सो सी विजिल ऐप पे कोई भी जाके दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल प्ले स्टोर और आई थिंक एप्पल पे भी एप्पल पे भी है. सो किसी भी एक एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड हो सकता है, वहाँ पे आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी पुट इन अ मैकेनिज्म इन प्लेस. एफएसटीज और एसएसटीज आज से ही डिप्लॉय हो गई हैं. सो उनका डिटेलमेंट कल शाम को कर दिया गया था. उनका नाका पॉइंट्स और उनके फ्लाइंग स्पॉट्स वो आज से निर्धारित कर दिए गए हैं. सो फ्रॉम टुडे आफ्टरनून दे हैव बीन एक्टिव. Nominations as of today we have not received anything, so we are expecting the nomination properly to be starting from tomorrow. आज की डेट में number of nominations received is 0 as of 3 PM today. Nomination का टाइम हमारा 11 से 3 बजे तक रहेगा. इन्हीं के बीच में नॉमिनेशन हो सकता है. 5 मिनट पहले आ गए हैं तो उनका नॉमिनेशन हम लोग रिसीव करेंगे प्रोवाइडेड दे वर विद इन द डीसी ऑफिसेस प्रेमाइस बिफोर 3 PM शार्प, और वो 3 PM आरओ रूम में रजिस्टर्ड होगा. और नॉमिनेशन हमारा 2 बिल्डिंग में हो रहा है, जैसा कि आई थिंक एक नोटिफिकेशन शेयर भी किया गया होगा. डीसी ऑफिस में 3 LACs का हो रहा है, और जो उन्नयन भवन है जो कि 7 वाली बिल्डिंग है उसमें 4 LACs का हो रहा है. एंड देयर विल बी अ जॉइंट सिक्योरिटी कवर फॉर ऑल. सो हमारी तरफ से बेसिकली बताने वाला यही था. अगेन अभी से हम लोग करेंगे स्पेशली ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें इसके बारे में अवेयर कराएंगे, जितनी चीज़ हमारे सामने लेके आएंगे, विल बी एबल टू फाइट दिस इशू बेटर. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड. इन केस